और बड़ी खबर, इस साल कीव पर सबसे बड़ा हमला, जहां 132 दिन पहले ऐसा हमला हुआ। कीव में वॉर इमरजेंसी का ऐलान, अंधेरे में डूबा आधे से ज्यादा कीव। अब नए साल में पुतिन नई रणनीति से यूक्रेन पर हमले करेंगे, जबकि यूरोपीय देशों को भी काउंटर करने की तैयारी। इसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। बेलारूस में रूस ने ऑर्शनिक मिसाइल तैनात करके यूरोपीय देशों को सीधा चैलेंज किया है, जबकि बाल्टिक में न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती से भी यूरोपीय देशों में हड़कंप मचा है। इस बीच रूस के ड्रोन घुसपैठ जारी है, जबकि बॉम्बर्स ब्रिटेन जर्मनी के एयर स्पेस तक जा पहुंचे। अब यूरोप के देश मीटिंग करके रूस के खिलाफ रणनीति बनाने की तैयारी में है। कीव से लेकर खार्किव तक कोहराम मचा है। तबाही का जलजला आया हुआ है। लेकिन पुतिन यहीं नहीं रुकने वाले। उन्होंने इससे आगे का प्लान तैयार कर लिया। साल 2025 यूक्रेन की तबाही के लिए, तो साल 2026 में यूरोपीय देशों पर बड़ी आफत आने वाली, क्योंकि रूस ने आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक तैनाती बढ़ा दी, जिससे यूरोपीय देशों पर हमले किए जा सके। इस तैनाती को यूरोपीय देश गंभीरता से ले रहे हैं और रूस को काउंटर करने की तैयारी की जा रही। लेकिन पुतिन ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो यूरोप में बारूदी बवंडर ला सकते हैं। क्रेमलिन में हुई सीक्रेट मीटिंग में पुतिन ने फाइनल मोहर लगाई। फ्लोरिडा में ज़ेलेंस्की ट्रंप की मीटिंग होनी, लेकिन पुतिन के आक्रामक तेवर बता रहे हैं कि वो फैसला ले चुके हैं कि अब युद्ध रुकेगा नहीं, बल्कि उसका विस्तार होगा। नाटो दहन के लिए बेलारूस एपिसेंटर बनने जा रहा है। बेलारूस में 10 से ज्यादा ऑरेशनिक मिसाइलें तैनात की गई। 2026 में रूस नाटो के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन आरंभ करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस 2026 में अपने सभी अपग्रेडेड परमाणु हथियारों को मोर्चे पर तैनात करने वाला है। न सिर्फ जमीन पर, बल्कि समंदर में भी बड़ी तैनाती की जा रही। बाल्टिक सागर में नेवल फ्लीट तैनात की गई। पहली बार रूस ने लंबे वक्त तक परमाणु पनडुब्बी बाल्टिक में तैनात की। रूस की पनडुब्बी बड़े समुद्री इलाके में पेट्रोलिंग कर रही। यह रूस की सीधी धमकी है कि वो समंदर और आकाश दोनों तरफ से हमले कर सकता है। कुछ घंटे पहले ही रूसी बॉम्बर्स ब्रिटेन के पास तक जा पहुंचे थे, जबकि अब बोरई क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन इंग्लिश चैनल के पास तक पहुंच गए। हालात ऐसे हो गए, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस को हाई अलर्ट जारी करना पड़ा। ब्रिटेन ने चेतावनी जारी कर दी। अगर समुद्री सीमा में पनडुब्बी घुसी तो इसे नाटो के आर्टिकल 4 का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे में ब्रिटेन अपनी सुरक्षा के लिए पलटवार कर सकता है। यूरोप तक बॉम्बर्स और सबमरीन का पहुंचना बता रहा है कि रूस के टारगेट पर ब्रिटेन आ चुका है, क्योंकि ब्रिटेन लगातार यूक्रेन को इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा है।
रूस ने समंदर में शक्ति प्रदर्शन दिखाया। ब्रिटेन के पास तक रूसी सबमरीन पहुंचने से हड़कंप मचा। बाल्टिक सागर के पास सबमरीन तैनात थी। वहां से आगे डेनिश स्ट्रेट में पनडुब्बी पहुंची और डेनिश स्ट्रेट से जर्मनी के शिप ने पीछा किया। इंग्लिश चैनल पर जब सबमरीन पहुंची, इंग्लिश चैनल से फ्रांस के शिप ने पीछा किया। सबमरीन नॉर्वेजियन सी की तरफ बढ़ी। ब्रिटेन का समुद्री सीमा 22 किलोमीटर तक है, जिसमें सबमरीन जा घुसती है। तभी नॉर्थ सी से ब्रिटेन के शिप ने सबमरीन का भी पीछा किया और सबमरीन नॉर्वेजियन से बैरन सी पहुंची। तीनों देशों के वॉरशिप नॉर्वेजियन सी तक पीछा करते रहे। ब्रिटेन और पोलैंड इस वक्त दो देश रूस से सबसे ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि रूस ने पूर्वी बेलारूस के एस्पोविची में ओरेश्निक की तैनाती की। जहां से पूरे यूरोप में कहीं भी अटैक किया जा सकता है। दरअसल रूस बेलारूस के जरिए यूरोपीय देशों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर सकता है। पोलैंड की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया है कि बेलारूस को रूस ने रणनीति का अहम केंद्र बनाया। जहां से रूस हमला करेगा तो हमले का आरोप रूस पर नहीं लगेगा। अब बेलारूस पर किसी भी यूरोपीय देश ने हमला किया तो रूस का परमाणु प्रिंसिपल एक्टिवेट हो जाएगा। इसके मुताबिक बेलारूस पर हमला हुआ तो परमाणु हमले शुरू किए जा सकते हैं। ये ठीक नाटो के आर्टिकल 5 जैसा पैटर्न। जबकि यूरोपीय देशों को इस बात का डर है, अगर रूस ने अपनी ताकतवर मिसाइलों से हमले किए तो उनके डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाएंगे। ना तो पेट्रियट, यार्स, ओरेश्निक और सरमत जैसी मिसाइलों को रोक सकता है, ना ही थार। पेट्रियट यूक्रेन में पूरी तरह फेल हो चुका है, जबकि थार्ड को लेकर यूरोपीय देशों में संदेह की स्थिति, खासतौर से पोलैंड और दूसरे पश्चिमी देश घबराए हुए हैं। यूरोपीय देशों ने नया प्लान बनाया, जिससे 2 मोर्चों पर घमासान शुरू हो सकता है। पहला मोर्चा पोलैंड बेलारूस बॉर्डर, जो 416 किलोमीटर लंबा है। नेटो देशों ने वहां F-16 तैनात कर दिए हैं। 2 लाख सैनिक हर परिस्थिति के लिए तैनात किए जा रहे हैं और इसी दौरान मिसाइल लॉन्चर वॉर रेडी कर दिए गए हैं। अब बॉर्डर पर टैंक बटालियन भी अलर्ट है। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर से रूस फिनलैंड बॉर्डर की दूरी है 1200 किलोमीटर, जहां दूसरा मोर्चा रूस फिनलैंड बॉर्डर, जो 1340 किलोमीटर लंबा है, वहां नेटो जेट पहुंच चुके हैं। एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए हैं। 5 लाख सैनिकों की तैनाती की जा रही है, जबकि ड्रोन ब्रिगेड से हमले की भी तैयारी है। यूरोप के सामने कई बड़े संकट हैं। पहला संकट है, अमेरिका ने सैन्य सहायता रोकने की धमकी दी। दूसरा संकट है, अमेरिका यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं करेगा। तीसरा संकट है, नाटो के डिफेंस सिस्टम मिसाइल हमले नहीं रोक सकते। चौथा संकट है, यूरोपीय देशों के पास एडवांस हथियारों की कमी। 5वां संकट है, लंबे वक्त तक रूस से युद्ध नहीं लड़ सकते। यानी अमेरिका पर यूरोपीय देशों की निर्भरता काफी ज्यादा है। अब अमेरिका ने हाथ खींचे तो पूरा यूरोप संकट में आ चुका है। जबकि पुतिन और ट्रंप में सीक्रेट डील हो चुकी है कि रूस को यूक्रेन पर हमले का ग्रीन सिग्नल मिल गया। क्योंकि फ्लोरिडा में ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच शांति वार्ता विफल होने की आशंका है। क्योंकि यूरोपीय देश पहले से ही पीस प्लान का विरोध कर रहे हैं, जबकि ज़ेलेंस्की प्रस्ताव में शामिल रूस की शर्तों को मानने से इनकार कर रहे हैं।
यानी संकेत मिल रहा है टकराव रूस से बढ़ सकता है। इसी वजह से रूस ने आर्कटिक में अपने परमाणु ठिकाने अलर्ट मोड पर डाल दिए। अगर रूस पर हमला हुआ तो रूस यूरोप के तमाम देशों पर परमाणु हमला करेगा, चाहे शुरुआत में टैक्टिकल बम का इस्तेमाल करे। लेकिन रूस अब पीछे नहीं हटेगा, जबकि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन का गठबंधन मिलकर रूस पर हमला कर सकता है। फ्रांस, ब्रिटेन दोनों परमाणु हथियारों से लैस देश हैं, जो जवाब में अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल जरूर करेंगे। इसके लिए कई यूरोपीय देशों में परमाणु हथियार तैनात भी किए जा रहे हैं, यानी यूरोप अगले साल में परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।